सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, ऐसा कहा। संसार में अपनी अपनी मान्यता को लिए हुए संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। धर्म का अर्थ स्वरूप हुआ करता है। स्वरूप की ओर दृष्टि जानी चाहिए, चाहे वह वैभाविक धर्म हो चाहे स्वाभाविक धर्म हो। धर्म तो धर्म माना जाता है, उसका परिणाम अपने अपने धर्म के अनुरूप ही निकलता है। मिथ्यात्व रूप जो भाव है वह भी आत्मा का ही धर्म है। क्यों? क्योंकि उसको भी स्वतत्व कहा है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि मिथ्यात्व रूप भाव वो परतत्व है, ऐसा नहीं, वह भी स्वतत्व ही है। आत्मगत परिणाम है, वह असाधारण भाव के अंतर्गत उसको लिया है। तो मिथ्यात्व के स्वरूप के विषय में भी हमें चिंतन करना होगा। उसका स्वरूप क्या है, इसको आगम के आधार से समझना होगा। क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी स्पष्ट कर दिया है श्रावकाचार ग्रंथ में कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम और यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म की संज्ञा दी है। प्रत्यक्ष रूप से सम्यक दर्शन भी है, वह भी धर्म है। सम्यक ज्ञान भी धर्म नाम पाता है और सम्यक चारित्र तो है ही। लेकिन धर्म और मोक्ष मार्ग, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर अपने को देखने को मिलता है। चतुर्थ गुण स्थान में वह धर्म की उपासना कर रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ उसका जीवन चल रहा है, किंतु वह मोक्ष मार्गी नहीं है, यह स्पष्ट है। क्योंकि मोक्ष मार्ग जो होता है वह पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर के नहीं होता है, किंतु उसमें तीनों समाहित होते हैं, तब कहीं जाकर के उसको मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी जाती है। तो अविरत अवस्था में सम्यक दर्शन के साथ वह चल रहा है, इसलिए उसका उपयोग शुभोपयोग माना गया। किंतु चारित्र का अभाव होने के कारण उसको अविरति ऐसा कहा है। लेकिन अविरति का अर्थ भी हमें समझना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के आचरण में और अविरत सम्यक दृष्टि के आचरण में बड़ा अंतर है। हमारा अविरत सम्यक दृष्टि तो सम्यक दर्शन तो है, उसके पास आचरण कहाँ है, तभी तो उन्होंने अविरति ऐसा कहा है। संकल्प पूर्वक उसने व्रत को अंगीकार नहीं किया, यह अलग वस्तु है, किंतु सम्यक दर्शन के साथ उसका आचरण भी
बना रहता है, जिसको कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक्ताचरण चारित्र की संज्ञा दी है। सम्यक्ताचरण चारित्र अलग है और संयमाचरण चारित्र अलग है। संयमाचरण चारित्र के दो भेद किए हैं, सकलम विकलम चरणम, ऐसा कह करके। तो दोनों प्रकार के चारित्र, इन्हें सकल चारित्र और विकल चारित्र, इन दोनों से वह दूर है, किंतु सम्यक दर्शन साथ रख रहा है और सम्यक दर्शन के अनुरूप उसका आचरण है। इस अपेक्षा से उसको सम्यक्ताचरण की संज्ञा दी है। तो महाराज फिर मिथ्या दृष्टि के आचरण में और अविरत सम्यक दृष्टि के आचरण में क्या अंतर क्या है, इस अंतर को समझना है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यदि उदाहरण आपने सुन लिया हो तो ठीक है, नहीं है तो आप सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि एक दादाजी हैं और दादाजी हैं तो नाती भी तो है, और वह अपने पिताजी के अपेक्षा से वह पुत्र माना गया है। और पिताजी कहीं व्यापार आदि की दृष्टि से जा रहे हैं बाहर, और वह बेटा भी छोटा था, इसलिए वह भी साथ होना चाहता है, हम भी आएंगे आपके साथ। उन्होंने समझाया, बेटा वहाँ जाने के उपरांत तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत गर्मी है, यहीं रहो, लेकिन बालहट तो है ही। समझाने का प्रयास किया, प्रलोभन दिया उसको, हाँ तुम्हारे लिए आते समय मिठाई खरीद करके ले आएंगे। तो उतने में ही वह खुश हो जाता है, बालक तो है ही। और वह जाता है और अपना कामकाज करके लौट रहा है, और लौटते समय याद आ जाता है कि बच्चे के लिए कुछ मिठाई खरीदना है, और खरीद करके ले आ रहे हैं। और वह आंगन में खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है, पिताजी आएंगे। और दूर से उसने देख लिया कि आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो उस समय क्या आनंद हो रहा है उसको, और कुछ आनंद नहीं, क्योंकि मिठाई ला रहे हैं हमारे लिए। और आ जाते हैं और उसमें से दो मिठाई, एक दादाजी को दे देना और एक तुम ले लेना, ये हो गया। अब वह कूद रहा है, कौन? बालक। और दादाजी के पास जाकर के बोलता है कि पिताजी ने मुझे भी एक मिठाई दी है और आपके लिए भी एक दी है। और वह कितना आनंद का अनुभव कर रहा है बालक। और दादाजी ने भी मिठाई ले ली और मुख में ले लिया एक कोर। आनंद तो उसको भी आ रहा है दादाजी को, लेकिन वो कूद नहीं रहे हैं। ये कूदने का अर्थ क्या है? बालक तो वह नाती तो कूद रहा है, कितना आनंद का अनुभव कर रहा है, लेकिन दादाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि मुझे एक ही कोर पर्याप्त है, ये भी ले ले बेटा। अब इसको गुरुदेव ने ये बताना चाहते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में इतना फर्क देखने में आता है। वह बालक फूला नहीं समा रहा है, दोनों सेवन कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के आचरण देखने में आ रहे हैं, किंतु जो चाव के साथ विषयों का सेवन कर रहा है वह मिथ्या दृष्टि माना जाता है। एक उदाहरण दे दिया है, दृष्टांत दे दिया है, दृष्टांत के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि वह विषयों का सेवन करता तो है, किंतु अनासक्त भाव के साथ करता है, इतना इसमें अंतर देखने को मिलता है। अर्थ यह है वह चक्री भी क्यों न हो, वह समय पर धर्म की आराधना करता है
और जिस समय वह वैभव के साथ संबंध जोड़ता है, अपने आप का संबंध, उस समय वह उसका उपभोग भी कर लेता है, किंतु धर्म के समय पर धर्म को भूलता नहीं। कितना अंतर। किंतु जो मिथ्या दृष्टि है उसके दृष्टि में धर्म कोई वस्तु ही नहीं। इतना अंतर देखने को मिलता है। तो इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि धर्म कर्म को भूल करके निरंतर विषयों में डूबे रहना। यह ऐसा होता नहीं, न होना चाहिए। तो इसको लेकर के गुरुदेव बार बार कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की जो समष्टि है वह मोक्ष मार्ग का एक रूप बनता है। और उसके अभाव में मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को लेकर के चल रहा है और संकल्प पूर्वक उसने विषयों का त्याग नहीं किया, 5 पाप का त्याग नहीं किया। ये अलग वस्तु, किंतु 5 पाप का त्याग नहीं किया है, इसका अर्थ ये थोड़ी कि वह मद्य मधु मांस आदि का सेवन करने लग जाए। आपके सामने ये प्रसंग रखा होगा, कभी रखा है? रखा है। मद्य मधु मांस का त्याग का प्रावधान है आगम में, ग्रहण करने का, सेवन करने का प्रावधान है ही नहीं। तो त्याग का अर्थ क्या? उसको छोड़ना, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज का तो ये कहना है कि वस्तुतः मद्य मधु मांस का त्याग नहीं किया जाता है, फिर क्या ग्रहण किया जाता है? क्या महाराज ग्रहण नहीं करेंगे, किंतु वह ग्रहण करने योग्य है ही नहीं, इसलिए त्याग का भी विकल्प नहीं उठता, क्योंकि वह अनुपसेव्य है, उपसेव्य नहीं है। जो ग्रहण करने योग्य हो उसमें से मोह का त्याग करता है, ममत्व का त्याग हो जाता है, तो वह अपने लिए जो इच्छित वस्तु है, अच्छे लग रहे हैं विषय, फिर भी उसमें से वह त्याग कर देता है। उसका नाम संयम माना जाता है। किंतु ग्रहण करने योग्य जो नहीं है उसका त्याग नहीं होता। किंतु वर्तमान में इतना पतन हो रहा है कि सप्त व्यसन के त्याग का भी उपदेश देना पड़ रहा है। हाँ, उसको समझता ही नहीं, ये आम बात हो गई है। उसको वह दोष के रूप में स्वीकार नहीं करता। बड़ी विचित्र दशा है। भगवान के सामने स्तुति करो, वंदना करो, अभिषेक पूजन आदि करो, और करने के बाद अन्य समय में ये भी कार्य करता चला जाएगा तो बंदे देखो परिणामी कौच ये होगा। पक्की बात है। इसी को आचार्यों ने गज स्नान वत माना है। हाथी जो है बहुत गर्मी लग रही उसको और प्यास भी लग आई है, और वह सरोवर में गया और डुबकी लगा ली, स्नान कर लिया उसने, और अच्छे ढंग से वह जलपान भी कर लिया। उसके बाद में क्या, सरोवर से बाहर आता है और वह शरीर उसका स्वच्छ हो चुका था और अपने ही सूंड के माध्यम से धूल को उछाल लेता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी कुछ समय के लिए धर्म भी करता है, उसके बाद 24 घंटा वही कार्य करता है जो नहीं करने योग्य वह कर लेता है। इसलिए इस प्रकार की वृत्ति वह रखता है, इसलिए उसका विकास नहीं हो पाता है। हमें आश्चर्य लगता है। आप लोग भक्तांबर का पाठ करते हैं? हाँ, का डेली करते हैं महाराज। उसमें श्लोक आया है, क्या आया है?
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। आगे की पंक्ति बाद में देख लें। भवन्तम दृष्ट्वा अनिमेष विलोकनीयम भवन्तम दृष्ट्वा। ये भगवान आप तो अवलोकन करने योग्य हैं, अनिमेष बिना पलक हैं, बिना पलक टिमकार लिए अनिमेष देखने योग्य हैं, और आपको देख करके मेरी आंखें अब अन्यत्र वस्तु को देखने के लिए लालायित नहीं है। ये कहना बहुत सरल है, किंतु वर्तमान में हमने सुना है, देखा तो है नहीं, किंतु रात में टेलीविजन मोबाइल आदि के माध्यम से 12, 1, 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहता है। राग का ही दृश्य देखने में आ रहा है। उस समय वह कालिका क्यों नहीं याद आती? भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम, आपको देख करके अन्य वस्तुओं को देखने की इच्छा नहीं होती। फिर रात भर कर क्या रहे फिर आप? इसको बोलते हैं विशेष सेवन। यह अब्रह्म माना जाता है। शरीर के माध्यम से अब्रह्म सेवन वह बहुत स्थूल है, किंतु भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से भी विषयों का उपभोग करता है संसारी प्राणी, और उसके माध्यम से वह विषयों में डूबने के कारण उसका जो परिपाक है वह अन्यत्र मिलता है। राग में डूब रहा है, उस समय विषय सेवन करने में उसका उपयोग लगा हुआ है, उसमें वह लीन है। उस समय न प्रभु याद आ रहे हैं, न गुरु याद आ रहे हैं, न जिनवाणी याद आ रही है। इसको बोलते हैं विषय। होता है क्या? नहीं होता है, कोई नई चीज थोड़ी है। इसलिए अनुपात से होना चाहिए, होना प्रावधान नहीं किया जा रहा है, किंतु उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है, इसलिए उसके लिए संयम उसके सामने रखा जाता है। जैसे स्वदार संतोष नाम का एक व्रत है। अपने पत्नी में वह संतुष्ट हो जाता है। कौन? पति। और पत्नी अपनी पति में संतुष्ट हो जाती है। लेकिन वह क्या है? वह भी विषय सेवन ही माना जाता है। लेकिन अनंत आशा को रोकने के लिए एक मार्ग दिया गया है। प्रावधान नहीं, इसका छोड़ा नहीं जा रहा है। पूर्णतः विषयों का विमोचन करना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए वह कुशील से बचने के लिए उसको मर्यादित होकर के जीवन यापन करने के लिए कहा गया है। धीरे 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 उससे भी वह ऊपर उठेगा। वस्तुतः कोई भी जो व्रत होता है वह न छोटा होता है न बड़ा होता है, ऐसा गुरुदेव ने कई बार कहा है। व्रत तो व्रत ही होता है, छोटा बड़ा नहीं। क्योंकि उसके लिए जो छोटा हमारे लिए छोटा लग रहा है, किंतु उसके लिए वो बहुत कष्ट साध्य है, कठिनाई से पालन करना पड़ रहा है। उसके लिए पसीना आता है। सम्यक दर्शन में पसीना नहीं आता है। क्यों? मात्र श्रद्धान भर है। अविरत समझ विरत तो नहीं हुआ विषयों से, मात्र ये विषय हमारे लिए ये हैं अथवा संसार के लिए कारणभूत हैं। इस प्रकार उसने श्रद्धान भर कर लिया, किंतु परित्याग नहीं किया, और त्याग के क्षेत्र में ही पसीना आता है। हाँ, जहां पर अमल करने की बात आती है,
प्रयोग की बात आती है उस समय उसको कठिनाई जाती है, लेकिन कम से कम श्रद्धान भी कर लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि श्रद्धान के माध्यम से उसने अनंत संसार का विच्छेद किया है, बहुत बड़ा काम किया है। 1% भी उसने त्याग नहीं किया, किंतु श्रद्धान का विषय बना लिया है कि यह ग्रहण करने योग्य विषय नहीं है, ये हे हैं। इस प्रकार आगम के आधार से गुरुओं के उपदेश सुन करके उसने श्रद्धान बना लिया, एक आस्था बना ली है। इसके उपरांत जब त्याग का क्रम आता है उस समय पुनः उसको कठिनाई होती, इसको कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें। छोड़ना तो पड़ेगा, छूटता नहीं महाराज, अपने आप थोड़ी छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही उसको स्वीकार कर लिया है, तो छोड़ना आपको पड़ेगा, छूटेगा नहीं। यदि छूटता है, यदि छूटता भी है तो अंत समय में छूटता है, छोड़ना नहीं पड़ता उस समय, वो छूट रहा है। अब आयु का ये अंत हो गया, अब साथ में लेकर के थोड़ी जाएंगे। वैभव संपदा यहीं पर रह जाती है और साथ में क्या जाता है। यदि वो संपदा के प्रति आसक्ति है तो पाप लेकर के जा रहा है, और उसके प्रति आसक्ति नहीं है, सम्यक दर्शन को साथ लेकर के जा रहा है, तो वह धर्म को लेकर के जा रहा है भवांतर में। ये ध्यान रखो, धर्म की उपासना करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, दुर्लभ वस्तु है। तो इसलिए अपने को बहुत अनुपात से ही उसका आलम्बन लेना चाहिए। अनुपात का ख्याल नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम विपरीत निकलेगा। बल्कि यहाँ तक आचार्य ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा है, और द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा, ये 4 चीजें हो गई। मान लो किसी के द्वारा द्रव्य हिंसा नहीं हो रही है, किंतु भाव हिंसा विद्यमान है। ये कैसा संभव है महाराज? उदाहरण दे रहा हूं। सुबह से लेकर के शाम तक एक मछुआरा है जो मछली पकड़ता है, और वह गया है नदी किनारे और जाल फेंक दिया है, और संयोग की बात है सुबह से लेकर के शाम तक उस जाल में एक भी मछली मान लो संयोग से नहीं आ पाई, परेशान हो गया, और रात होने को है, और बस जाल समेट लेता है और वापिस घर की ओर वो जा रहा है। वह हिंसक है क्या अहिंसक है? बोलो। एक भी मछली को उसने नहीं मारा। भाव। और एक मान लो डॉक्टर है और ऑपरेशन में लगा हुआ है, 5-6 घंटे तक उसने ऑपरेशन कर लिया और उसमें सफलता भी मिल गई है, तो वह हिंसक है क्या? कैसे नहीं है। इतना ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसमें समय भेद नहीं है, किंतु चारित्र के लिए समय भेद भी है और एक साथ भी उत्पन्न हो सकता है। किसी ने कहा कि महाराज अभी तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, अगले भाव में हम देख लेंगे चारित्र के लिए, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय है ना, क्रम से होगा। पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लें, फिर फुर्सत में, फिर बाद में जाकर, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के द्वारा भी तो संस्कार तो मिलते ही हैं, और आत्मा को संस्कारित कर लेंगे, फिर बाद में अगले भवन में देख लेंगे। क्या देखोगे, कोई भरोसा नहीं है। मिथ्यात्व से सीधा अप्रमत्त गुणस्थान को भी प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई भी बाधा आगम से नहीं आ रही है।
एक साथ रत्नत्रय, क्रम नहीं है। पहला सम्यक दर्शन, फिर बाद में पहली प्रतिमा, फिर दूसरी प्रतिमा, फिर तीसरी प्रतिमा, क्रमबद्ध फल, ऐसा नहीं है, एक साथ भी। और आचार्य महाराज की दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा एक साथ हुई थी। चुल्ला कैलक आदि नहीं बने वो हैं, और दोबारा घर भी नहीं गए, ये भी ध्यान रखो। बार बार लगाव ही नहीं। वहां के कोई परिवारजन भी आ जाए तो सामान्य दृष्टि है, कोई लगाव नहीं। क्या लगाव? जिसको छोड़ दिया है उसी के प्रति क्यों, उसी के प्रति लगाव होता है। परिवारजन आ जाए तो उसके प्रति लगाव, अथवा उस गांव के और लोग आ गया उसके प्रति लगाव। तो छोड़ा क्या हमने? सोचो, विचार करो, होता क्या नहीं होता है। इसलिए लिखा है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या क्या हो रहा है ये नहीं कहना चाहते, क्या नहीं होना चाहिए ये कहा है। इधर तो गुरुदेव कह रहे हैं कि परिचित भी अपरिचित सा लगे, वो समय ये जो कोटेशन है काम में आते हैं, बाकी समय नहीं आते। ये अमुक गांव के, ये अमुक गांव, महाराज इनको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे देंगे ना, वो आ जाए ना। आप क्यों ले आ रहे हैं उनको? आप उनको क्यों ले आ रहे हैं? वो आ जाए अपने पास, और वहां से जब यहां तक आए हैं तो अपने आप आ सकते हैं ना, कि दिक्कत क्या है। लेकिन मन नहीं मानता, और मन को ही मनाना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, ये है कि कहने में संकोच हो रहा है मुझे, लेकिन देखने में आ रहा है संकोच करने से कुछ काम चलने वाला नहीं। जब गुरुदेव ही कह रहे हैं, उनके वचनों को ही तो मैं दोहरा रहा हूं, अपने तरफ से तो कुछ उसमें रोटी चौपड़ नहीं रहे हैं हम। हाँ, पहले से ही वह रोटी चुपड़ी हुई है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कोई बगार लगाया नहीं जा रहा है। किंतु उन्होंने ये कहा कि ये संस्कार छूटते नहीं हैं, और यही स्थिति है। पुष्प डाल देखो, सब देख रहे हैं, हम उदाहरण दिए जा रहे हैं, लेकिन अपन भी उसी प्रकार यदि करेंगे तो हमारे संस्कार दूर नहीं होंगे। ये मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए एक उपक्रम है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, जो बहिरंग परिग्रह है वह बहुत जल्दी छूट सकता है, छोड़ दिया है। उसमें भी कठिनाई है प्रारंभिक भूमिका में। मान लो उसको छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, और पुनः वही याद आता है। स्मृति समन्वाहार, और प्रतिविज्ञान हो जाता है। दीक्षित हो गए हैं, 10-20 साल हो गए, शुरू में एक आध बार मान लो कोई आ गए हों, फिर बाद में 20 साल बाद वो आ गए मान लो, फिर क्या? उनका मोह तो छूटेगा नहीं, तो तय है। उनके अंदर तो मोह अभी भी बैठा हुआ है, तभी वह आ रहा है। यहां पर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस संघ में अपना सदस्य है, इसलिए वह आ रहा है। वह पक्की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? आचार्य महाराज की दीक्षा हुई और 1000 किलोमीटर दूर से अपन आ गए। आसपास और भी संघ तो था, आसपास और भी संघ चतुर्मास आदि कर रहे हैं, उधर तो गए नहीं। और 1000 किलोमीटर को छोड़ करके
इनके दर्शन के लिए आए हैं। भीतर क्या मन क्या कहता है, महाराज भूमिका है, देखो ये भूमिका कह करके टालो नहीं, ये है फैक्ट है, ये होता है, ये उसकी भूमिका है। हो जाए कोई बाधा नहीं, समर्थन उसका भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अज्ञान दशा में सब कुछ होता है। लेकिन ज्ञान होने के उपरांत उनके प्रति हमारा आकर्षण तो नहीं रहना चाहिए। हाँ, गुरुदेव के दर्शन के लिए आए, पूर्व की बात कहना हूं, दीक्षा के पूर्व में आचार्य श्री की दीक्षा हो गई, दर्शन के लिए आ गए। एक आध महीने रुके, फिर बाद में दर्शन करके ये कहा कि महाराज हम जा रहे हैं, यूं कहा, तुम्हारा काम तुम जानो। उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, नमोस्तु के लिए तो आशीर्वाद वो देंगे, और कुछ कहेंगे तो उसके लिए आशीर्वाद वो कभी नहीं देते। अब समझ में आ रहा, उस समय तो बात समझ में नहीं आती थी, अब धीरे धीरे ज्ञान का विकास हुआ है। उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं, कुछ नहीं, सामान्य व्यक्ति हैं, गृहस्थ आ जाते हैं, ऐसे ये लोग आए हैं, बस हो गया काम। अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट, कोई लगाव नहीं, अलगाव इसी को बोलते हैं। तो इसलिए मोहजन्य संस्कार छूटते नहीं, परिचित व्यक्ति भी अपरिचित सा लगे, ऐसा उनका कहना है। इसलिए अपने को बार बार जो त्यक्त पदार्थ है उनको उस ओर उपयोग नहीं जाना चाहिए। हम ग्रहण कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किंतु मन के द्वारा वह वस्तु ग्रहित हुई है, ये क्लियर कट है। हाँ, मन के द्वारा ही तो ग्रहण होता है, और कौन सा ग्रहण है, और उसी के द्वारा ग्रहण लगता है, वो परिग्रह माना जाता है, मनोजन्य है। वो ग्रहण का भाव मन में आ गया तो मन संबंधी आश्रव हो गया। वचन के द्वारा संबंध रख लिया, मान लो, वचन संबंधी हो गया। फिर उनके लिए कुछ विशेष जो है अटैचमेंट होने के कारण उसके लिए सहयोग अधिक और देने का भाव हो गया, ये काय संबंधी हो गया। तो इस प्रकार ये होता है, नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसलिए मूल विषय तो हमारा ये था कि भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा बहुत सूक्ष्म है ये, और इसी प्रकार भाव हिंसा और भाव अहिंसा, द्रव्य हिंसा, वो तंदुल मच और अपने रागो मच को देख लो, कितने बार उदाहरण दिया जाए। तंदुल मच छोटा सा है, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा है, मन का पेट। मैं यदि रावो मच्छ के स्थान पर होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, इतना परिणाम होना ही पर्याप्त है। और वह वज्रसन नारा सनन उसके पास भी था, और सप्तम पृथ्वी का वह बंद कर देता। ये क्षण के लिए भाव हुआ है, और 33 सागर तक उसका परिणाम भोगना है। सोचो, किसी को ज्ञात नहीं उसने क्या परिणाम किए, लेकिन परिणाम किए, अब भोगना। अब क्या करोगे? अपकर्षण बहुत दुर्लभ है। आयु कर्म का अपकर्षण करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? अपने किए हुए अनर्थों के प्रति ग्लानि जब तक नहीं होगी, पश्चाताप रूपी अग्नि में जब तक नहीं झुलसेगा वो, तब तक वह अपकर्षण संभव ही नहीं। और सप्तम पृथ्वी पहुंच गया है, किसके कारण? मात्र राग भाव हुआ है, द्रव्य से कुछ नहीं हुआ। द्रव्य हिंसा उसने क्या की मुझे बताओ? अनुपात से बहुत अल्प मात्रा में द्रव्य हिंसा होती होगी,
भावों के माध्यम से ही पतन होता है। इसलिए भाव सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पाबंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।